बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, मेरा आपको सप्रेम राधा स्वामी जी। जो भी सत्संग को सुन रहे हैं भाई बहन, कृपया ध्यान दें कि आज का जो सत्संग है मनुष्य जन्म का अवसर। इस सत्संग में बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताई गई है जो हमारे कान खोल देगी और हमें हमारी असलियत से परिचय करवाएगी कि इस संसार में हमारी असल वास्तविकता क्या है। तो बिना कुछ समय को गवाए हुए आइए हम चलते हैं सीधे अपने सत्संग की ओर। प्यारे, मनुष्य की तुलना में जो हाथी होते हैं, गैंडे होते हैं, मनुष्य से अधिक तगड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं। शरीर में, बल में मनुष्य शेर के सामने नहीं ठहर सकता। दौड़ने में चीते उससे भी तेज हैं। मछलियां तो उससे अच्छा तैर लेती हैं और उसके हवा में उड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी वह अपने से शक्तिशाली ऊंट और घोड़े की सवारी करता है, हाथी और बैल से बोझ उठवाता है। मनुष्य न जाने क्या क्या नहीं करवाता। उसकी डुबकी गहरे से गहरे समुद्र की गहराइयों को नाप लेती है। जिन ऊंचाइयों को वह स्पर्श कर लेता है वहां बाज भी पर नहीं मार सकते। वह हजारों मीलों पर पैदा होने वाली आवाजें अपने कमरे में बैठकर सुन लेता है। लाखों मीलों पर हो रही घटनाएं उसे अपनी कुर्सी पर सुस्ताते हुए नजर आ जाती हैं। यह सब कुछ इसलिए कि परमात्मा ने उसके अंदर कुछ विशेष गुण रखे हैं। उनमें से एक सबसे श्रेष्ठ जो गुण है उसे बुद्धि कहते हैं, जिसके द्वारा वह न केवल अन्य जीवों का ही अपने हितों के लिए उपयोग करता है बल्कि प्रकृति के संपूर्ण साधन उसकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सुलभ है। उसकी विशेषताएं इतनी महान हैं और संभावनाएं इतनी विशाल कि उनकी कल्पना करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। इसीलिए उसे सारी सृष्टि का सिरमौर कहा जाता है। सृजनहार की चारों खानियों में से सबसे उत्तम रचना है मनुष्य का जामा। आवर जोनि तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी कहकर इसकी बड़ाई की गई है। इस शरीर में मिली तीक्ष्ण सूझबूझ के कारण वह भले बुरे की पहचान कर सकता है। आज की घड़ी से बहुत आगे, इस चोले की सीमा से भी परे झांक सकता है। दूर भविष्य के लिए कोई सार्थक योजना बना सकता है और उस योजना को कार्यान्वित कर सकता है। सर्वसमर्थ तो बेशक एक भगवान ही है, परंतु मनुष्य के हाथ में भी बहुत कुछ है। मनुष्य भेष धारण करने से पहले जीवात्मा बुरी तरह से बेबस थी। वृक्ष होने पर वह कहीं चलकर जा नहीं सकती थी, जबान खोल नहीं सकती थी, सोच विचार के पक्ष से बिल्कुल अपंग थी। कीड़ा, पक्षी, फिर पशु बनने की प्रक्रिया के दौरान उसकी स्थिति सुधरती चली गई, पर कर्मों का चुनाव फिर भी उसके भाग्य में नहीं आया। अब बेचारे भेड़िए को क्या पता कि जिस पुरुषार्थ के द्वारा वह अपना पेट भरता है
वह तो एक हिंसा है, पाप है। बनमानुष को क्या पता कि वह आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है और कोई ऐसी शक्ति भी है जो उसे बंधन मुक्त कर सकती है। बनमानुष के रूप में उसका जीवन जन्म से मृत्यु तक एक बेपैरोल कैदी का जीवन था। उसके कारागार में ना कोई दरवाजा था, ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान। एक के बाद एक लाखों योनियां आईं, कोई कुछ दिनों की, कोई महीनों की, कोई दशकों की, कोई सैकड़ों हजारों में गिने जाने वाले वर्षों की। उन योनियों में दिखने में तो कई अंतर थे, पर एक कमी या दोष सब में समान था। किसी रूप में भी उसके हाथों से हथकड़ी नहीं उतरती थी, उसके पैरों की बेड़ियां नहीं उतरती थी। पर अब मनुष्य चोला मिला है, इसमें विचार करके देखें कि मनुष्य चोले में उसे कर्म करने की आजादी मिली, तो वह आजादी अपने आप में जान की मुसीबत भी बन गई। जितने मार्ग उसके सामने खुले, उतने ही भयानक खड्ड उसे लीलने के लिए मुंह बाए खड़े हो गए। पहले एक तरह की गलत हरकतें करता था, अब तरह तरह की गलत हरकतें करने लगा। जिस सोच ने उसे अपनी जंजीरें तोड़ने का ढंग सुझाना था, उसी सोच ने इन जंजीरों को बहुमूल्य आभूषण होने का धोखा करके मनमोहक बना दिया। विचार करो, पालतू तोता अगर उसका दरवाजा खुला हो तो भी पिंजरे से बाहर नहीं आता। क्यों? वह लोहे के इकहरे पतले तार से टंगा रहने की बेआरामी सहन करता रहता है। खुले आकाश के नीचे अपने सुखमय घोंसले की ओर लौटने के लिए प्रेरित ही नहीं होता। इसी तरह मनुष्य जो है, यह मोह माया के जहर को अमृत मानकर दिन प्रतिदिन निगलता चला जा रहा है। जो सुख निश्चित ही दुख के रूप में भुगतने पड़ते हैं। दुख दारू सुख रोग भया उन्हीं के लिए भटकते हैं और अंतिम सांस तक उसी के लिए भटकते रहते हैं। सत्संग जी, जो जीवात्मा है यह तो प्रभु रूपी सूरज की एक किरण है, सतनाम सागर की एक बूंद है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ऐ प्यारी जीवात्माओं, अपने मूल को पहचानो। तुम स्वयं उस परम पिता परमात्मा की एक अंश हो। इस किरण, इस बूंद को जिस यात्रा पर भेजा गया है, वह उसके वापस अपने मूल में पहुंचने पर ही समाप्त होती है, अपने सूर्य या सागर में समा जाने पर। मनुष्य शरीर उस यात्रा की अंतिम पैड़ी है भाई। अगर इस पैड़ी ते चूके तो फिर सबसे निचली पैड़ी में आना पड़ेगा। भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। ऐ प्यारे जीवात्माओं, प्यारे मनुष्यों, भाइयों बहनों, विचार करो। भई परापत मानुख देहुरिया, कई जन्म भटकने के बाद आज यह सुअवसर मिला है कि इस मनुष्य शरीर में बैठकर उस परम पिता परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, यह अवसर है उस परम पिता परमात्मा से मिलाप करने का। इस अवसर को यूं ही नहीं जाया जाने देना है। लेकिन हम सब क्या करते हैं?
गुरबाणी में आता है कि इस संसार की जो उपमा चौपड़ की बाजी से दी गई है और वह खूब भपती है, जमती भी है। चौपड़ की बिसात में 4 पट्टियां होती हैं और हर पट्टी में कई खाने होते हैं। दूसरी ओर जीव 4 खानियों में बांटे गए हैं, अंडज, जेरज, सेतज और उद्भिज। और प्रत्येक खाने में जीवों के लाखों प्रकार हैं। चौपड़ की नर्द या गोट को पहले खाने से शुरू करके 4 पट्टियों में से गुजरकर बिसात का पूरा चक्कर लगाना होता है। और सृष्टि के प्राणी उसी तरह बेलों, वृक्षों आदि से उन्नत करके इंसान का जन्म पाते हैं। अब विचार करना है कि चौपड़ में चारों कोनों का चक्कर समाप्त कर लेने के बाद एक खास पट्टी आती है जहां से गोट के असली घर की यात्रा शुरू होती है। यदि पासा ठीक गिरे तो गोट अंदर के रास्ते पर आ जाती है। अंदर प्रवेश करने से पहले ही पिट जाए तो पूरा किया जा चुका रास्ता वापस नए सिरे से पूरा काटना पड़ता है। यह खेल आप लोगों की समझ में तो आ ही गया होगा। सांसारिक जीवों के लिए आवागमन के दुखों से छुटकारा दिलाने वाली पट्टी मनुष्य शरीर है। अगर कोई मनुष्य इस स्थान पर पहुंचकर मर जाए तो वह 84 लाख योनियां उसके फिर पल्ले पड़ जाती हैं, जबकि अंदर जाने वाली पक्की नर्द की तरह जीत भी हो जाती है। अपने निज घर सचखंड में प्रवेश कर लेता है। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, आपे ही करुणा कियो कल आपे ही ते धारिये देख ही कीता अपना घर कज्जी पक्की सारी है। कि जिस तरह का खेल चल रहा है उसको चलाने वाला वह परमेश्वर है। उसके सारे नियम उपनियम उसी के बनाए हुए हैं और कच्ची पक्की दोनों तरह की नर्दें उसकी अपनी रची हुई हैं। पर इससे यह नहीं समझ लेना कि मनुष्य किसी बाढ़ में बहे जा रहे तिनके की तरह बेबस है और उसे जिंदगी केवल सहन करनी है, खुद जीनी नहीं है। इसी पौड़ी को समाप्त करते हुए आप हिदायत भी हम सबको देते हैं, आपना हाथी आपना आपे ही काज संवारिये। अगली पौड़ी में जीव साहिब नाल ना हारिये ते वो हवा सा ढालिए के द्वारा उस हिदायत को दोहरा भी देते हैं। जैसे नर्द यानी पासा डालने के उद्यम से आगे चलती है, उसी तरह मनुष्य आत्मिक अभ्यास के आधार पर प्रभु प्राप्ति में सफल या असफल होता है। अगर पासा फेंका ही ना जाए तो नर्द कच्ची की कच्ची ही पड़ी रह जाएगी। नाम या शब्द का पल्ला पकड़े बिना जीवात्मा जन्म मरण के दलदल से बाहर कभी निकल ही नहीं सकती और ऐसी दूसरी कोई ताकत भी नहीं है जो हमें जन्म और मरण के चक्कर से बाहर निकाल सके। नामदेव जी संसार को विष से भरा सागर बताते हैं। आसान तो पानी के सागर को तैरकर पार करना भी नहीं होता है, पर यदि तैराक उसे बांध कर रखने वाले विषयों के फैलाव में हाथ पैर मारने पर उतारू हो तो वह कैसे सफल हो सकता है। कैसे मन तरह ही गारे संसार सागर बिखे को बना। ऊपरी दृष्टि से अगर देखा जाए, विचार किया जाए तो संसार की सुंदरता जो है यह बड़ी ही लुभावनी लगती है। कैसे, जैसे किसी मकान कलाकार का चित्रित अनुपम चित्र हो। ऐसा चित्र जिस पर नजर पड़े और हट ना सके। ऐसी मूर्ति देखकर उसको बनाने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए, उसका कृतज्ञ होना चाहिए।
लेकिन चित्र में ही नहीं खो जाना चाहिए। उस मक्खी की तरह जो गिरे हुए शहद का स्वाद लेने के लिए उसमें लिबड़ कर मर जाती है। विचार कभी हमने किया है कि मनुष्य जन्म का आखिर उद्देश्य क्या है? बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े सलाहकार आपको मिल जाएंगे, आपको आपकी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के तरीके सिखा देंगे, नियम बता देंगे कि जिंदगी को कैसे जीना है, आगे की योजनाएं कैसी बनानी है। लेकिन हमें ऐसा कोई नहीं सलाहकार मिलेगा जो हमें जिंदगी के आवागमन के चक्कर से निजात के विषय में हमें योजना बनाए या उस योजना के बारे में हमसे बात कर सके। विचार करें, ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएगा, क्योंकि एक गाना भी आता है ना, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो विचार करें, इस बहुमूल्य अवसर जो मनुष्य जमा मिला है, इसको हम व्यर्थ के कामों में ना गुजारें। हाँ, परिवार को चलाने के लिए रुपए पैसों की जरूरत पड़ती है। रुपया पैसा अगर पास में नहीं होता है तो जिंदगी जीना बड़ा दुश्वार हो जाता है। लेकिन हमें इनके पीछे इस कदर भी नहीं खो जाना है कि हम अपने समूल जीवन को ही नष्ट कर दें। विचार हमें जरूर करना है। चाहे प्रभु के पैदा किए जीवों की किस्में 84 लाख से कम नहीं है। यहाँ भवसागर से पार होने का अवसर केवल एक बार मिलता है प्यारों। मनुष्य के भेष में, मानो इस रूप में जिसमें आज हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जिस चोले में बैठे हैं, यही एक अवसर है मनुष्य जन्म का। दोबारा फिर यह मौका नहीं मिलेगा, और दोबारा मिलेगा तो फिर 84 लाख जिया जोन में भटकने के बाद फिर यह मनुष्य जामा मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बाबा जी की बताई हुई बातों से सहमत होंगे। हमारे प्यारे बाबा जी हर एक सत्संग में हम समस्त जीवों को एक ही होका देते हैं, नेक आचरण, हक हलाल की कमाई, मांस का परित्याग, नशे का परित्याग और 2.5 घंटे का भजन सिमरन। अब विचार हमें करना है कि हमें क्या करना है। मालिक को जो देना था उसने दे दिया, लेकिन अब हमें जो करना है उसकी दया मेहर को अपने साथ में लेकर हमें भजन पर जरूर बैठना है। इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। विचार करो भाई कि ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, लेकिन हम अज्ञानी जीव उन्हीं देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। सच बताइए, क्या हमने कभी किसी देवी देवता को देखा है? नहीं देखा। दुर्भाग्य से जीव मनुष्य जन्म धारण करके भी परमेश्वर की ओर से बेपरवाह या उदासीन ही रहता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के रस, सगे संबंधी, मित्रों का मोह और सांसारिक पदार्थों का हेत उसकी बुद्धि को भ्रष्ट किए रहता है। उसे कुछ सूझने ही नहीं देता। यह मन यही बताता रहता है कि ये रस मीठी चाशनी में डूबे विष के डंठल हैं। जो शरीर उन रसों के कारण प्यार पर लगाता है, वह बालू की भीत सा अस्थिर है। इंसानी रिश्ते कुसुम्भ के रंग की भांति कच्चे हैं और अत्यंत परिश्रम तथा पापाचार द्वारा जुटाए गए धन, पदार्थ, संपत्ति सारी यहीं पड़ी रह जाएगी।
एक कदम भी आगे नहीं ले जाई जा सकती है। तेरे काज न ग्रह राजमाल, तेरे काज न बिखे जंजाल। इसट मीत जान सब छले, हर हर नाम संग तेरे चले। सोचो, विचार करो, उस परमपिता परमात्मा ने हमें बुद्धि और विवेक से सराबोर करके इस सृष्टि में भेजा है। उस बुद्धि का थोड़ा सा साथ लें और उससे पूछें, अपने विवेक से विचार करें कि जिन सांसारिक संबंधों को पालने के लिए हम सब लोग अगिनत मुसीबतें सहते हैं, न जाने कितने दुष्कर्म करते हैं, उनकी अस्थिरता का चित्र खींचते हुए कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि जब सांसों का तेल खत्म होकर जीवन की बत्ती बुझ जाती है और काया का मंदिर सुनसान हो जाता है, तो इसे कोई आधी घड़ी भी घर नहीं रखता। सबको इससे पल्ला छुड़ाने की बड़ी जल्दी हो जाती है। जीवन रूपी मटके के भग्न होने पर ना उसका कोई बाप रहता है, ना माँ ना पत्नी, सब उसकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। अति प्यार करने वाली पत्नी बाल बिखेरने से अधिक और कुछ नहीं कर सकती। माता घर की ड्योढ़ी तक ही चलकर खड़ी हो जाती है। भाई स्वयं उसको शमशान भूमि में उठा कर ले जाते हैं। और इस प्रकार बड़े परिवार वाला जीव एक अकेले उस सफर की ओर चल पड़ता है। अच्छा, थोड़ा सा रुक कर हम विचार करें और अपनी बुद्धि द्वारा संसार की तरफ झांकें। मान लो किसी को उत्तराधिकार में धन संपत्ति और हुकूमत भी मिल जाती है। कोई थोड़ी बहुत मेहनत करके अच्छा पदाधिकारी, विख्यात कलाकार, बड़ा जमींदार, सेठ, साहूकार, कारखानेदार बन जाता है और फिर वह अपने आप को कोई असाधारण व्यक्ति मानने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि जो कुछ उसे मिला है वह पहले दूसरे अनेक लोगों के पास रह चुका है और सदा के लिए उसके पास भी नहीं रहेगा। सांसारिक सुख के संसाधन जिस व्यक्ति के पास नहीं रहते हैं, थोड़ा धन अर्जित करके वह सुख संसाधनों को अर्जित कर लेता है तो उसका सीना देखो कैसे चौड़ा हो जाता है। वह अपने भाई से बिल्कुल अलग दिखने लगता है और अपने आप को समाज से बिल्कुल अलग बैठा लेता है। कैसी बुद्धि है भाई। वह भूल जाता है कि जिस वस्तु को बनाने में महीने बीत जाते हैं उसके टूटने में भी मिनट नहीं लगता। मनुष्य शरीर तो आधी पौन शताब्दी में बनकर सेकंडों में मिट्टी हो जाता है। इन हालातों में हमें समझ आनी चाहिए कि इस संसार के भोग विलास हमें बंदी बनाकर रखने के लिए फैलाए गए माया के बहुत बड़े जाल हैं। यहाँ के ऐश्वर्य और मान बढ़ाई है, कच्चे मुलम्मे की तड़क भड़क, यहाँ के नाते रिश्ते केवल अनित्य निरे दिखावे के हैं। इसलिए संसार के अंधकूप से निकलने के लिए पूरी शक्ति से हमें प्रयत्न करना चाहिए और वह भी शीघ्र, अतिशीघ्र। आलस्य के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगला श्वास न जाने आए कि न आए। छुटकारे का उपाय है प्रभु की भक्ति। सच्चे और शुद्ध हृदय से पूरे गुरु के मार्गदर्शन में, और वह प्रभु है भी सचमुच भक्ति करने के योग्य। सत्संगत जी, आज का सत्संग आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह राधा स्वामी साखी वाले बाबा 1991 को सब्सक्राइब करें
जिससे मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और उसका आप पूरी तरीके से पूरा लाभ उठा सके। सत्संगत जी, फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।